हेलो फ्रेंड्स, चेस लर्न करने का इजी तरीका में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम लर्न करेंगे पॉन गेम। तो पॉन गेम लर्न करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पॉन की मूवमेंट समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन लगाई हुई है और यहाँ पे ये जो व्हाइट का पॉन है वो स्ट्रेट चलेगा, यानी कि फाइल वाइज वो भी आगे की साइड। और यहाँ पे ब्लैक का पॉन देखे तो ब्लैक का स्ट्रेट और आगे की साइड ये होता है, यानी कि हमारा जो पॉन है वो अप जाएगा और ब्लैक का जो पॉन है वो नीचे की साइड जाएगा। तो पॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। बट यहाँ पे पॉन की मूव की लिमिट है, कितने स्टेप चलेगा। तो यहाँ पे वो 1 स्टेप चल सकता है, 1 1 1 1 1। ब्लैक का भी सेम 1 चलेगा डाउन साइड, उसका आगे डाउन होता है और हमारा आगे अप होता है। तो जब स्टार्टिंग होता है तब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आपको 2 स्टेप लेने हैं तो आप 2 स्टेप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम खेलते हैं पॉन। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस बता रहा है। तो स्टार्टिंग में हम 1 चल सकते हैं या तो 2 चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चला है 2। अब बारी है ब्लैक की। तो सबसे पहली चाल जो होती है वो व्हाइट की होती है और दूसरी जो चाल होती है वो ब्लैक की होती है। और अल्टरनेट हमें टर्न लेना होता है, एक बार व्हाइट की बारी आती है, एक बार ब्लैक की बारी आती है। तो यहाँ पे ब्लैक की बारी है, ब्लैक को 1 चलना है। तो 1 चल रहा है, अब बारी है हमारी। तो यहाँ पे देखो अब हम 1 ही चल सकते हैं, अब हम 2 नहीं चल सकते हैं। अब बारी है ब्लैक की। तो देखो ब्लैक अब 1 ही चल सकता है। तो 2 कब चल सकते हैं, जब स्टार्टिंग हो। सेकेंड लाइन पे जो पॉन है ना वो 2 चल सकता है, बाकी के जो पॉन है वो सिर्फ 1 ही चल सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर 1 खेल रहा है, ब्लैक प्लेयर 1 खेल रहा है, व्हाइट प्लेयर 1 खेल रहा है, ब्लैक प्लेयर 1 खेल रहा है। तो ये होती है पॉन की मूवमेंट। तो अब हम देखने वाले हैं पॉन रेस। तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और यहाँ पे हमें करनी है पॉन रेस। तो यहाँ पे टास्क ये है कि ये जो व्हाइट का पॉन है उसको लास्ट स्क्वायर पे पास होना है और ये जो ब्लैक का पॉन है उसको ये वाले लास्ट स्क्वायर पे पास होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन पास होगा, जो सबसे पहले पास होगा वो गेम विन कहलाएगा। तो यहाँ पे जब हम पॉन पास करेंगे तो लास्ट पे पॉन जो है वो प्रमोट होता है और आपको यहाँ पे कुछ लेना होता है, क्वीन, रूक, बिशप या नाइट। तो सबसे स्ट्रांग पीस होता है क्वीन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वीन बनाएगा वो गेम जीत जाएगा। तो करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे व्हाइट की चाल है फर्स्ट। चेस की गेम में सबसे पहले व्हाइट स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है और चेस जो है वो दिमाग की गेम है, सोचना है। जहां पे ऑप्शंस आए वहां पे सोचना है। तो यहाँ पे सोचना है कि 1 मूव करने से हम गेम विन होंगे या 2 मूव करने से गेम विन होंगे। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 2। अब बारी है ब्लैक की। तो ब्लैक ने किया 2, फिर हमने किया 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और यहाँ पे लास्ट स्क्वायर, यानी कि हम गेम जीतने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्वीन प्रमोट करेंगे क्योंकि क्वीन जो है वो स्ट्रांग होती है। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉन पास हुआ है और हमने क्वीन ले ली है। तो ये जो पॉन रेस थी उसमें हम विन हो गए, यानी कि व्हाइट प्लेयर जो है वो विन हो गया। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो व्हाइट ही गेम जीतने वाला था, क्योंकि व्हाइट की मूव फर्स्ट थी। पर यहाँ पे व्हाइट प्लेयर गेम हार भी सकता था। देखो पीछे जाके हम देखते हैं, गेम वापस ला दिए। तो देखो यहाँ पे जब व्हाइट की शुरुआत थी तब देखो वो 1 मूव भी चल सकता था। अगर यहाँ पे उसने 1 मूव किया होता तो इसका रिजल्ट क्या आता, यहाँ पे ब्लैक प्लेयर जीतता। देखो कैसे। तो यहाँ पे वो ब्लैक प्लेयर अब 2 स्टेप लेता, फिर हम 1 स्टेप लेते, फिर 1 1 1 1 1 1 और देखो ब्लैक प्लेयर जो है वो गेम जीत गया क्योंकि उसने पॉन फर्स्ट पास कर दिया और उसकी क्वीन बन गई। तो ये थी पॉन रेस्ट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है वो हमें समझा रहा है कि चेस की गेम जो है वो माइंड गेम है। तो अब ये तो सिर्फ पॉन रेस थी। जब हम बहुत सारे पीसेस से खेलेंगे तो उसमें कितना सारा हमें सोचना पड़ेगा, कौन सा पीस जो है वो कहाँ पे चलना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे डिफेंस करना है। तो ये सब सोच के हमें गेम खेलना है। तो चेस की गेम जो है वो माइंड गेम है। तो अब हम देखने वाले हैं पॉन जो है वो चेस की गेम में मारेगा कैसे, यानी कि कील कैसे करेगा। तो ये जो कील करना है उसको चेस में कैप्चर बोलते हैं। तो यानी पॉन कैप्चर कैसे करेगा ये हम देखने वाले हैं।
तो एक पोजीशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और यहाँ पे व्हाइट की चाल है। तो व्हाइट प्लेयर यहाँ पे खेलता है 2 मूव। अब बारी है ब्लैक की। तो ब्लैक ने खेला यहाँ पे 2 मूव। तो अब हम यहाँ से पॉन को मार सकते हैं। ये जो पॉन है वो स्लांट में अटैक करता है, तो हम स्लांट में किल करेंगे। तो ये जो पॉन है, तो पॉन की जो चाल होती है वो होती है स्ट्रेट, बट वो किल कैसे करता है? स्लांट में। तो स्लांट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि ब्लैक का जो पॉन है वो कैसे किल करता है। तो हमने चला यहाँ पे 2 मूव, और यहाँ पे अगर प्लेयर स्मार्ट है तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो वो देखो 2 स्टेप लेगा तो वो किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर को 1 मूव चलना चाहिए। तो ब्लैक प्लेयर ने खेला 1 मूव। अब बारी है हमारी। अब हम यहाँ पे खेलेंगे तो ब्लैक प्लेयर जो है वो हमारा पॉन कैप्चर करेगा। तो हमने खेला यहाँ पे पॉन और उसने हमारा पॉन कैप्चर कर दिया। तो ये होता है किलिंग का मूव। यहाँ पे ये पॉन की जो किलिंग की मूव है वो, ये आप कब कर सकते हो? जब कोई मरने वाला हो तभी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने देखो 2 स्टेप चले, अपोनेंट ने 2 स्टेप चले, तो देखो हम यहाँ पे पॉन को मार सकते हैं, बट हमें पॉन यहाँ पे खेलना है तो हम ये नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्लांट में जो मूव है वो कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ब्लॉक। तो मैं एक पोजीशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और यहाँ पे व्हाइट टू प्ले है, और व्हाइट प्लेयर ने खेला 2 स्टेप और यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला 2 स्टेप। तो देखो दोनों के पॉन आमने सामने आ गए हैं, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ब्लॉक। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट का पॉन है वो ब्लैक के आगे नहीं जा सकता है, और यहाँ पे जो ब्लैक का पॉन है वो व्हाइट के आगे नहीं जा सकता है। यहाँ पे दोनों के पॉन आमने सामने रुक गए हैं, तो इसे बोलते हैं ब्लॉक। तो अब हम लर्न करने वाले हैं पॉन की गेम। तो जब हम पॉन की गेम खेलेंगे तो हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे। या तो हम गेम जीत सकते हैं, या तो गेम हम हार सकते हैं, या तो गेम ड्रॉ हो सकती है, यानी कि टाई हो सकती है। तो मैं आपको कुछ गेम के एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं गेम नंबर 1। तो देखो यहाँ पे हमने पॉन लगा दिया है, क्योंकि पॉन की गेम है। पॉन की गेम में सिर्फ पॉन ही अरेंज करने होते हैं, और सबसे पहली जो चाल होती है वो व्हाइट की होती है। तो देखते हैं गेम नंबर 1। तो देखो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है H4, ब्लैक प्लेयर ने खेला है E5, व्हाइट प्लेयर ने खेला H5, ब्लैक प्लेयर ने खेला E4, व्हाइट प्लेयर ने खेला H6। देखो यहाँ पे ये जो मूव है ना वो गलत चाल है। यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है वो हमारा पॉन मार देगा, तो यहाँ पे हमें ये मूव नहीं खेलनी चाहिए। तो देखते हैं ब्लैक प्लेयर ने नेक्स्ट क्या खेला है। तो देखो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है E3। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर को ये मार देने की जरूरत थी, और यहाँ पे उसने ये भी जो खेला वो गलत चाल है। यहाँ पे डेंजर में खेला है, उसका पॉन जो है वो मर जाएगा। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने ब्लैक पॉन को मार दिया है। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है पॉन इंटू पॉन, और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने पॉन पास किया और उसकी क्वीन बनाई। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर विन हुआ और ब्लैक प्लेयर लॉस हुआ। तो यहाँ पे जिसका भी पॉन पास होता है वो विनर कहलाता है। तो यहाँ पे व्हाइट विन है और ब्लैक लॉस है। तो देखते हैं गेम नंबर 2। तो देखो यहाँ पे गेम नंबर 2 में व्हाइट ने प्ले किया है E4, ब्लैक प्लेयर ने किया है F5। तो देखो ये जो ब्लैक की मूव है वो गलत है। यहाँ पे उसने डेंजर में पॉन चलाया है। तो आपको जब गेम खेल रहे हो तब सोच समझ के खेलना है कि जहाँ पे आपका पीस कैप्चर हो ऐसी जगह पे पीस को नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने ब्लैक प्लेयर के पॉन को मार दिया है। फिर सामने वाले ने खेला E6। तो देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे डेंजर में खेला, बट यहाँ पे देखो पीछे सपोर्ट भी है। जब व्हाइट प्लेयर ब्लैक पॉन को मारेगा तो सामने वाला जो प्लेयर है ब्लैक प्लेयर, वो भी व्हाइट पॉन को मार सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने पॉन से पॉन को मार दिया, तो ब्लैक प्लेयर ने भी पॉन से पॉन को मार दिया। तो नेक्स्ट व्हाइट प्लेयर ने खेला है D4, फिर खेला है B6, व्हाइट प्लेयर ने खेला है C4, और फिर ब्लैक प्लेयर ने खेला है D5। यहाँ पे ये जो D5 मूव है वो गलत चाल है। यहाँ पे व्हाइट प्लेयर D5 खेलेगा, फिर ब्लैक प्लेयर उसको मारेगा, फिर वो उसके C पॉन से D पॉन को मारेगा, और उसके बाद उसका पॉन जो है वो पास हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या हुआ गेम में।
तो देखो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने ब्लैक पॉन को मारा है, फिर ब्लैक प्लेयर ने व्हाइट पॉन को मारा है, फिर खेला A3, फिर खेला A5, उसके बाद B3, उसके बाद खेला गया है C5, उसके बाद F3, उसके बाद G5, G3, H5, H4, और यहाँ पे पॉन से पॉन को अटैक किया है, फिर पॉन से पॉन को अटैक किया है, फिर खेला E4, और देखो यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये पॉन चलेगा, ये भी मरने वाला है, तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला पॉन से पॉन को मारा, फिर यहाँ पे A4 और फिर B कैप्चर A4। तो देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे अभी ब्लैक के पॉन जो है वो स्टॉप हो गए हैं, आगे गेम जाएगी नहीं। तो देखो यहाँ पे किसी का पॉन पास ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम जिसने भी ज्यादा पॉन मारे होंगे वो प्लेयर विन कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉन बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 पॉन है, और सामने वाले के पास कितने पॉन बचे हुए हैं, तो 1 और 2। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर विन कहलाएगा और ब्लैक प्लेयर जो है वो हार गया। तो जब किसी का पॉन पास नहीं होता है तो आपको ऐसे पॉइंट से गेम विन करनी है। तो अब देखते हैं गेम नंबर 3। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने गेम स्टार्ट किया H4 से, ब्लैक प्लेयर ने उसका रिप्लाई किया H5 से। तो देखो यहाँ पे दोनों के पॉन जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, किसी का भी पॉन आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे G3 खेला, फिर E4, फिर खेला F4। तो देखो यहाँ पे ये जो मूव है वो बहुत सोच समझ के की गई है। अगर यहाँ पे ब्लैक प्लेयर हमारे पॉन को मारता है तो यहाँ पे पीछे सपोर्ट है, हम भी उसके पॉन को मारेंगे। यानी ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट्स लॉस नहीं होने चाहिए। अगर आपको गेम जीतना है तो ऐसे सोच के खेलना है कि हमारा कोई पीस फ्री में ना मरे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सामने वाले ने हमारा पॉन मारा, हमने भी उसका पॉन मारा, फिर यहाँ पे खेला G6, E4, देखो यहाँ पे F5। तो देखो यो भी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जब हम उसके पॉन को मारेंगे तो वो भी हमारे पॉन को मारेगा। तो यहाँ पे खेला है पॉन कैप्चर पॉन, वो भी कर रहा है पॉन कैप्चर पॉन, फिर खेला गया है T4, फिर खेला गया है B3, फिर खेला C4, फिर खेला गया है C5। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉन है वो विथ सपोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो प्लेयर है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जब दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर गेम खेलते हैं तो गेम जो है वो ड्रॉ होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है पॉन इंटू पॉन, ब्लैक प्लेयर ने भी खेला पॉन इंटू पॉन, फिर A3, फिर खेला D6, फिर खेला B4, फिर खेला है A6, और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने पॉन से पॉन को कैप्चर किया, ब्लैक प्लेयर ने भी पॉन से पॉन को कैप्चर किया, फिर यहाँ पे खेला A4, फिर यहाँ पे A5। तो यहाँ पे किसी का भी पॉन पास नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट गिनने हैं। तो यहाँ पे देखो व्हाइट के पास 1 2 3 4 पॉन है और ब्लैक के पास 1 2 3 4 पॉन है, यानी कि सेम पॉइंट है। तो ये जो गेम है वो ड्रॉ हुई, तो ड्रॉ यानी कि टाई। तो जब भी हम पॉइंट की गेम खेले आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे, हम विन हो सकते हैं, हम लॉस हो सकते हैं, या तो गेम ड्रॉ हो सकती है। तो ये होती है पॉन गेम। तो आगे मैं आपको एक पॉन गेम की स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट गेम पे। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो ब्लैक के लिए है, इसके लिए आपको ब्लैक प्लेयर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला 2 स्टेप्स, तो हम भी सेम उसके सामने वाला पॉन चलाएंगे 2 स्टेप, फिर उसने खेला 1 स्टेप तो हम भी खेलेंगे 1 स्टेप, फिर उसने खेला 2 स्टेप तो हम भी खेलेंगे 2 स्टेप, फिर वो खेलेगा 1 स्टेप तो हम भी खेलेंगे 1 स्टेप, फिर उसने खेला 2 स्टेप तो हम भी खेलेंगे 2 स्टेप, फिर उसने खेला 1 स्टेप तो हम भी खेलेंगे 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर हम भी 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप और फिर 1 स्टेप। तो अब यहाँ पे देखो, अब बारी है व्हाइट की और व्हाइट प्लेयर यहाँ पे फंस चुका है। अब यहाँ पे वो कुछ भी खेलेगा, यहाँ पे उसको पॉन देना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉन चलेगा ना, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 अटैक है, और फिर वो ये पॉन खेलता है तो देखो यहाँ पे भी अटैक है, फिर वो ये पॉन खेलता है तो यहाँ पे भी अटैक है,
और फिर वो ये खेलता है तो यहाँ पे भी अटैक है, यानी वो कहीं पे भी खेले तो उसका एक पॉन जो है वो मरने ही वाला है। तो उसने खेला है यहाँ पे ये पॉन, तो हम यहाँ पे उसके पॉन को मार देंगे। फिर उसने खेला है यहाँ पे ये पॉन, तो यहाँ पे उसको हम मार देंगे। फिर खेला उसने ये पॉन, तो हम इसको भी मार देंगे। फिर उसने खेला यहाँ पे ये पॉन, तो उसको भी मार देंगे। तो देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट भी आगे देखो, वो किसी भी पॉन को खेले उसका पॉन जो है वो मरने वाला है। उसने खेला यहाँ पे A5, हम भी मारेंगे बी कैप्चर A5। फिर हम यहाँ पे C5, फिर हम मारेंगे डी कैप्चर C5। फिर उसने खेला पॉन, तो हमने उसे मार दिया। फिर उसने खेला पॉन और हमने उसको मार दिया। तो ये है कॉपी कैट की स्ट्रैटेजी। सामने वाला जो प्लेयर चलता है वही हमें सेम चलना है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक प्लेयर बनना है, तभी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो अब मैं नेक्स्ट गेम में दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कॉपी कैट करने वाला प्लेयर आ गया तो उसके सामने कैसे गेम जीतना है। तो चलते हैं नेक्स्ट गेम पे। तो देखो हम है वाइट प्लेयर और यहाँ पे हमें पता है कि सामने वाला जो प्लेयर है वो कॉपी करने वाला है, तो उसको हम कैसे हराएंगे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे हमने गेम स्टार्ट किया H4 और उसने की कॉपी। तो यहाँ पे हमें खेलना है F3, अब वो सामने वाला खेलेगा F6। फिर हमें खेलना है G4, अब वो भी हमारी कॉपी करेगा, वो खेल रहा है G5। तो अब देखो यहाँ पे उसका एक जो पॉन है वो मर रहा है, तो हमें उस पॉन को मार देना है। फिर वो भी हमारे पॉन को मारेगा, फिर हम पॉन को आगे ले जाएंगे, फिर वो भी पॉन को आगे ले जाएगा, फिर हम जाएंगे आगे, फिर वो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उससे पहले हमारा पॉन पास हो गया, तो यहाँ पे हम खेलेंगे H8 और बन गए क्वीन। तो देखो हम ये गेम जो है वो विन हो गए। तो ये जो गेम है उसको वापस जाके देखते हैं कि सामने वाले ब्लैक प्लेयर ने क्या गलती की। तो देखो यहाँ पे ये चाल जब हमने चलाई ना, तो देखो यहाँ पे उसका पॉन मर रहा है, तो यहाँ पे उसको G6 खेलने की जरूरत है। तो यहाँ पे जब हम जी कैप्चर H5 करेंगे तो सामने वाला प्लेयर है वो हमारे पॉन को मार सकता है, और यहाँ पे देखो गेम जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर कॉपी करता है उसके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल चेस की जो गेम है वो माइंड की गेम है, सोच के करना है। कभी कभी कॉपी भी काम में आती है, कई बार कॉपी अवॉइड भी करनी होती है, और कई बार सोच के हमें कुछ एक्सेलेंट वो निकालनी होती है। तो ये होती है पॉन की गेम। ये जो पॉन की गेम होती है वो क्यों खेलनी चाहिए। तो ये जो पॉन की गेम है वो पॉन की मूवमेंट्स लर्न करने के लिए है। जब आप पॉन की मूवमेंट की थियरी सुनते हो और पॉन की गेम खेलते हो, दोनों में डिफरेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल करके गेम खेल के पॉन की मूवमेंट लर्न करोगे तो पॉन की मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए पॉन गेम खेलना बहुत जरूरी है। सच तो यह है कि विदाउट किंग चेस की गेम होती ही नहीं है। तो ये जो किंग की थियरी है, किंग के जो रूल्स है वो थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैं ये किंग के बारे में मैं लास्ट में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉइंट की गेम खेलनी है और पॉइंट की मूवमेंट को समझ लेना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।